हेलो हेलो स्टूडेंट। आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएसई जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको कितनी सारी सुविधाएं, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा आपको प्राप्त होगी। कितनी चीजें आपको प्राप्त होगी, अर्थात एक से अधिक बार आप देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं प्रेजेंट टाइम में निश्चय आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं जो क्लास लूंगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस की क्लास लूंगा। अब देखो, आप इस पर अनेक कोर्सेज उपलब्ध हैं। अब इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर हैं। यदि आप इस ऐप से जुड़ते हैं तो आपको मृणाल पटेल, रोमन सैनी जैसे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये लोग इंडिया के बेहतरीन टीचर हैं। इस पर अनेक कोर्सेज उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, आंसर राइटिंग, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये कोर्सेज। इस पर जो कोर्स है प्लस और आइकॉनिक है। प्लस और आइकॉनिक, प्लस की जो भी फीस हो, पर यदि हम निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है। कारण यह है कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है जो प्लस में नहीं है। पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। अब तक हम लोग जो कुछ भी बातें कर रहे थे, टर्म्स को लेकर बातें कर रहे थे। आज हम बात करेंगे जनसंख्या, पॉपुलेशन, पहला टॉपिक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधे नेशनल इनकम की बात करेंगे हम लोग। आज हम बात करें जनसंख्या। हम पॉपुलेशन की बात करें। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या, हम पॉपुलेशन की बात करें, हम जनसंख्या की बात करें। पॉपुलेशन कहते किसे, जनसंख्या की बात करें। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना इस बात को। एक 0 से लेकर 14 वर्ष की बात करें, उम्र, भविष्य का संसाधन। 14 वर्ष की उम्र की जनसंख्या, 15 लेकर 64 वर्ष के उम्र की जनसंख्या
और अगली चीज 65 वर्ष एवं उम्र की जनसंख्या। ये बात हमेशा ध्यान दो, ये जो पॉपुलेशन है 3 भागों में डिवाइड होती है। 0 से लेकर 14 वर्ष की उम्र की जनसंख्या, यह भविष्य की संसाधन है। भविष्य का हम संसाधन की बात करें, ये जो है वर्तमान की मानव संसाधन, और ये जो है हम अर्थव्यवस्था पर बोझ की बात करें। हमेशा ध्यान दो, ये जो पॉपुलेशन है, मैंने क्या कहा, 0 से लेकर 14 वर्ष की उम्र की जनसंख्या, यह भविष्य का रिसोर्स है। या 15 से 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या, यह वर्तमान का मानव संसाधन है। और तीसरा 65 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र की जनसंख्या, यह अर्थव्यवस्था पर बोझ है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? हम मानव संसाधन कहते किसे है? मानव संसाधन का सामान्य अर्थ है कि ऐसा मानव व जनसंख्या का वह भाग जो उत्पादन में सहयोग करे, अर्थात श्रम देने में सक्षम हो। आप सोचो, ये जो बूढ़ी जनसंख्या है, यह श्रम देने में सक्षम नहीं होती, या श्रम देने में सक्षम नहीं होती है। श्रम देने में जो सक्षम है, 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या, यह श्रम देने में सक्षम है। पर यह जो भविष्य का रिसोर्स है, हम 14 वर्ष की उम्र की जनसंख्या, यह भविष्य के रिसोर्स है। ये अर्थात भविष्य में यह ह्यूमन रिसोर्स में, मानव संसाधन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोचो जरा, मान लिया जाए ये जो इनकी पॉपुलेशन की बात करें, जिस देश की इकोनॉमी में ये ज्यादा है, 15 से 64 वर्ष की उम्र की हम जनसंख्या की बात करें, जिस देश की इकोनॉमी में ये ज्यादा है, स्वाभाविक है उस देश में ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है। परिणामतः उस देश की इकोनॉमी में होगा क्या कि श्रमिकों की आपूर्ति बड़े पैमाने पर होगी। एक तो सस्ते श्रमिक होंगे, उत्पादन क्या होगा, आपूर्ति ज्यादा होगी तो उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान देने इस बात को, हम इसकी बात करें, यदि ये ज्यादा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? मतलब यदि इनकी संख्या ज्यादा है तो हम कहते हैं वो देश युवा देश है। युवा देश का मतलब क्या होता है? यंग कंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जहां युवाओं की संख्या ज्यादा हो। और युवाओं की संख्या ज्यादा होने का मतलब यह है कि ऐसा देश जहां जनसंख्या ऐसी हो जो श्रम देने में सक्षम हो। मान लिया जाए इंडिया की पॉपुलेशन में 70% लोग बूढ़े हो चुके हैं, मान लिया जाए 70% लोग बूढ़े हो चुके, तो स्वाभाविक है उस देश का विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। अब देखो, आप इसीलिए 15 से लेकर 64 वर्ष उम्र के बीच की जनसंख्या, यह वर्तमान का मानव संसाधन है, और इसकी संख्या जितनी ज्यादा होगी, स्वाभाविक है उस देश में श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा होगी, और जब श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा होगी तो सस्ते श्रमिक मिलेंगे। सस्ते श्रमिक मिलेंगे तो उत्पाद सस्ता होगा, उत्पादन लागत कम होगा। अब देखो होता क्या है, यदि हम बात करें कि मान लिया जाए
कि 15 से लेकर 64 वर्ष की उम्र के बीच की जनसंख्या ज्यादा है। मान लिया जाए 15 से लेकर 64 वर्ष के उम्र की हमेशा ध्यान दो, 15 से लेकर 64 वर्ष के उम्र की जनसंख्या ज्यादा, तो स्वाभाविक है इसका मतलब है कि मानव संसाधन ज्यादा, अर्थात मानव संसाधन ज्यादा। यदि ऐसा हुआ तो इसका अर्थ यह है कि सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा, दर पर श्रमिकों की आपूर्ति हम ज्यादा की बात करें। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, हमेशा ध्यान दो, मैंने क्या कहा, 15 से लेकर 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या ज्यादा है अर्थात मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होगा तो सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा होगी। जब सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा होगी तो दो बात होगी, हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्पादन लागत कम, यदि उत्पादन लागत कम होगा तो उत्पाद सस्ता, यदि उत्पाद सस्ता होगा तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, बाजार में मांग ज्यादा। जब बाजार में मांग ज्यादा होगी तो फिर निर्यात की संभावना ज्यादा होगी। दूसरी तरफ क्या होगा, यदि सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति होगी तो स्वाभाविक है निवेश ज्यादा, निवेश ज्यादा होगा तो फिर औद्योगिकरण ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा, रोजगार का सृजन ज्यादा होगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसको ध्यान से समझो इस बात को, 15 से लेकर 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब यह है आपका ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है। यदि मानव संसाधन ज्यादा होगा तो सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा, यदि सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है निवेश ज्यादा होगा। अब देखो आप, यदि निवेश ज्यादा हुआ तो औद्योगिकरण ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा। यदि यह ज्यादा हुआ, आखिर निवेश क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि दुनिया के निवेशक लाभ कमाना चाहते हैं और लाभ तभी कमाएंगे जब उनके उत्पाद की मांग ज्यादा हो। उत्पाद की मांग तभी ज्यादा होगी जब उत्पाद सस्ता हो। उत्पाद तभी सस्ता होगा जब उत्पादन लागत कम हो, और लागत तभी कम होगी जब सस्ते श्रमिक मिलेंगे। जैसे हम भारत की बात करें, भारत जब निवेशकों को आकर्षित करता है तो भारत कहता है कि इंडिया में श्रम बहुत सस्ता है।
चूंकि जो लेबर कास्ट है वो बहुत सस्ता है, इसलिए दुनिया के निवेशक इंडिया में निवेश करना चाहते हैं कि जब लेबर कास्ट कम होगा तो स्वाभाविक है उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाएगा, तो उत्पाद सस्ता हो जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए कि सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा होगी तो उत्पादन लागत कम होगी, उत्पादन लागत कम तो उत्पाद सस्ता, उत्पाद सस्ता होगा तो बाजार में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तरफ बाजार में मांग ज्यादा होगी तो निर्यात की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सोचो यदि निर्यात की संभावना ज्यादा हुई तो स्वाभाविक है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति ज्यादा। हमेशा ध्यान दो, ये जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है इंडिया क्या करेगा, उसका उपयोग आधारभूत संरचना के विकास में करेगा। क्योंकि जब सामान हम दुनिया में बेचेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से फॉरेन करेंसी आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी। अब सोचो यदि विदेशी मुद्रा ज्यादा हुई तो होगा क्या, आधारभूत संरचना के विकास में निवेश ज्यादा होगा। अब सोचो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में निवेश ज्यादा हुआ तो होगा क्या, निवेश ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है आर्थिक समृद्धि होगी। अब देखो यदि रोजगार का सृजन ज्यादा हुआ तो गरीबी में कमी आएगी, जब गरीबी में कमी आएगी तो बाजार में मांग बढ़ जाएगी, मांग में वृद्धि होगी। आप देखो जब बाजार में मांग में वृद्धि होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा। बस एरो देखो कि कैसे ये पॉपुलेशन 15 से लेकर 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या ज्यादा है, इनकी यदि जनसंख्या कम रही, मान लिया जाए कि 15 से लेकर 64 वर्ष उम्र की जनसंख्या ज्यादा होगी, ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होगा, सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति ज्यादा होगी, निवेश ज्यादा, औद्योगिकरण ज्यादा, रोजगार का सृजन ज्यादा, ये पूरी की पूरी साइकिल क्या होगी, चलती रहेगी। इसलिए भारत को ये क्यों लगा कि इंडिया दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, ये दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन सकता है। हम किस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो लेबर कास्ट है, सस्ते श्रमिक की आपूर्ति होती है और इंडिया उन सस्ते श्रमिकों का लाभ उठाता है। हमेशा ध्यान दो, मान लिया जाए इनकी जनसंख्या कम है तो क्या इफेक्ट होगा। अब सोचो आप, मान ये लिया जाए कि 15 से लेकर 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या कम है, मैं जिसको कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। हमेशा ये जो पॉपुलेशन होती है हमेशा वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है ऐसी जनसंख्या जो कार्य करने में सक्षम हो, जो उत्पादन में सहयोगी की भूमिका निभाए। अब एक चीज देखो, मतलब ये कहा जाए 15 से लेकर उम्र की जनसंख्या मान लो कम है, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, ये वर्किंग पॉपुलेशन अर्थात वर्किंग पॉपुलेशन कम है
अर्थात कार्यशील जनसंख्या हमेशा ध्यान दो, 15 से लेकर 64 वर्ष उम्र की जनसंख्या कम है, अर्थात वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जो जनसंख्या है वह कम है। यदि ये वर्किंग पॉपुलेशन कम होगा तो देखो आप क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहली प्रॉब्लम कि सस्ती दर पर श्रमिक की आपूर्ति बंद है। दर पर श्रमिक की आपूर्ति बंद। हमेशा सस्ते दर पर श्रमिक की आपूर्ति बंद हो जाएगी, और जब बंद हो जाएगी तो होगा क्या? एक तो उत्पादन लागत ज्यादा होगी। इससे क्या होगा? उत्पाद महंगा। जब महंगा होगा तो स्वाभाविक है विश्व बाजार में मांग में कमी। जब कमी की बात की जाएगी निर्यात गिरेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे कि इंडियंस क्या करते हैं, चाइनीज उत्पाद की खरीद करते हैं। आखिर चाइनीज प्रोडक्ट की खरीद क्यों करते हैं लोग? हमेशा ध्यान दो, क्या रीजन है कि वे सब लोग चीनी उत्पादों की खरीद करते हैं? उसका कारण यह है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ते हैं, और सस्ता होने के कारण यह भी है कि वहां लेबर कॉस्ट, श्रम की लागत, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। अब अलग चीज है कि चाइना में क्या हो रहा है? अब श्रम की लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। दूसरी तरफ क्या होगा? यदि आपूर्ति बंद तो स्वाभाविक है विदेशी निवेश कम होगा। अब देखो, विदेशी निवेश यदि कम हुआ तो स्वाभाविक है औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज देखा जाए, यदि कार्यशील जनसंख्या कम है तो करेगा क्या वो देश? कार्यशील जनसंख्या कम है तो स्वाभाविक है कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सस्ते श्रमिक की आयात पर बल। कि आयात पर बल। इससे क्या होगा? परिणामतः सांस्कृतिक टकराव होगा। इसे ध्यान से समझो इस बात को। यदि 15 से लेकर 64 वर्ष की उम्र की जनसंख्या कम है,
इसका मतलब वर्किंग पॉपुलेशन कम है। मैं विभिन्न देशों का एग्जांपल दे रहा हूं आपसे। जो वर्किंग पॉपुलेशन कम है तो सस्ते दर पर श्रमिकों की आपूर्ति बंद हो जाएगी, और जो सस्ती दर पर श्रमिकों की आपूर्ति बंद हुई तो स्वाभाविक है उत्पादन लागत ज्यादा होगा। क्यों? कि किसी वस्तु के उत्पादन में श्रमिक की आवश्यकता अवश्य होती है और श्रमिक को मजदूरी दी जाती है। सोचो आप, यदि श्रमिक मजदूरी ज्यादा लेने लगे, मजदूरी की मांग ज्यादा करने लगे, तो स्वाभाविक है आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन जो लागत है, वो बढ़ जाएगा, ये महंगा हो जाएगा। देखो आप, तो उत्पादन लागत ज्यादा होगा, इसका यह परिणाम होगा उत्पाद महंगा होगा। यदि महंगा हुआ तो विश्व बाजार में मांग में क्या होगी? कमी आएगी। कि जो उत्पाद महंगा होगा विश्व बाजार में डिमांड में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो हमारा जो निर्यात है वो गिर जाएगा। हम दूसरी चीज बात करें, ये जो विदेशी निवेश है ना, ये विदेशी निवेश कम होगा। आखिर निवेशक क्यों निवेश करना चाहता है? लाभ के लिए। और लाभ कम मिलेगा जब उत्पाद की मांग ज्यादा हो, सामान ज्यादा बिके, और तभी बिकेगा जब उत्पाद सस्ता होगा, और सस्ता तभी होगा जब श्रम की जो लागत है वो कम हो। अब सोचो जरा, तीसरी चीज, वर्किंग पॉपुलेशन कम है तो करेगा क्या? उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्पादन को प्रमोट करना होगा। हमेशा उत्पादन को प्रमोट करने के लिए श्रमिकों की आपूर्ति जरूरी है। अब हमारे पास दो विकल्प है। विकल्प यह है, या तो हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा दें, और पॉपुलेशन में वृद्धि तभी होगी जब जन्म दर बढ़ जाए। एक तो विकल्प हमारे पास यही है, और दूसरा विकल्प यह है कि हम सस्ते श्रमिकों का आयात कर लें। यदि हम सस्ते श्रमिकों का आयात करेंगे तो एक श्रमिक अकेले नहीं जाता है, वो अपने कल्चर के साथ जाता है, और जब वो कल्चर के साथ जाएगा तो कल्चरल क्लैश होता है, सांस्कृतिक टकराव शुरू हो जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये कल्चरल क्लैश एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। तो सांस्कृतिक क्या होगा? टकराव बढ़ जाएगा, ये कल्चरल क्लैश हमारा बढ़ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। हम ये मानते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, क्योंकि चाइना में जन्म दर क्या हो रहा है? गिर रहा है। जब चाइना में जन्म दर गिरेगा तो स्वाभाविक है कि सस्ती जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि सस्ते श्रमिकों की आपूर्ति गिर जाएगी, और जब सस्ते श्रमिकों की आपूर्ति गिरेगी तो श्रम की लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ी तो उत्पाद महंगा होगा। उत्पाद यदि महंगा हुआ तो विश्व बाजार में उसकी डिमांड गिर जाएगी। अब चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसका एक्सपोर्ट गिर जाएगा। पहली बात आपने देखा इंडिया में, हम आंध्र प्रदेश की बात करें, नायडू ने क्या कहा कि जनसंख्या बढ़ाओ। आंध्र प्रदेश के सीएम ने जनसंख्या बढ़ाने की वकालत की। क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो सस्ते श्रमिकों की आपूर्ति होगी, इससे आंध्र प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ती रहेगी। तो नायडू ने क्या किया? आंध्र प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के लिए श्रमिकों की आपूर्ति को आवश्यक माना। और जब श्रमिकों की आपूर्ति होगी कब? हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये श्रमिक है, इनकी आपूर्ति के लिए जरूरी था कि जन्म दर निरंतर बनी रहे। यह प्रॉब्लम होती है। अब सोचो जरा, आप हम जापान की बात करें, जापान की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। 65 वर्ष और उससे ऊपर की जो जनसंख्या है उसे हम बूढ़ी जनसंख्या कहते हैं। हमेशा ध्यान दो, उसे हम कहते हैं बूढ़ी जनसंख्या। क्यों? उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन में कभी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वह कार्य करने में सक्षम होता ही नहीं।
सबसे बड़ी चीज तो यही है। अब मान लिया जाए कि बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा, मान लो बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा, तो इसका प्रभाव क्या होगा? यदि बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा होगी तो इसका प्रभाव क्या होगा? आय का बड़ा सा भाग खिलाने पर खर्च, परिणामतः आय का बड़ा भाग आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च। इससे क्या होगा? बचत कम, बचत कम होगा तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम। हमेशा हम ये कहें औद्योगिकरण कम हुआ तो स्वाभाविक है पूंजी का निर्माण कम, और पूंजी का निर्माण कम हुआ तो बताओ क्या होगा? आर्थिक समृद्धि में गिरावट। यह साइकिल लगातार चलती रहेगी। यदि बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे? आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च होगा। जैसे खुद ही सोचो, आपके घर में बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है, एक तो उन्होंने कमाना बंद कर दिया, खेतों में काम करना बंद कर दिया। दूसरा ये है कि आप जो इनकम जनरेट करते हो ना, वो बूढ़े लोगों को खिलाने पर खर्च हो जाएगा। आप जो इनकम जनरेट करते हो वो बूढ़े लोगों को खिलाने पर खर्च होगा, और जब बूढ़े लोगों को खिलाने पर खर्च होगा तो आपकी बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम, पूंजी का निर्माण कम, आर्थिक समृद्धि में गिरावट होगी। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहली बात ध्यान दो इस बात को। अब साइकिल कैसे बनेगा? जैसे मान लिया जाए ये साइकिल है, हमेशा बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक है खर्च में वृद्धि। ये डायग्राम देखो आप, यदि खर्च में वृद्धि होगी तो निवेश कम, सॉरी बचत कम होगी। यदि बचत कम होगी तो निवेश कम, यदि निवेश कम हुआ तो औद्योगिकरण कम।
यदि औद्योगिकरण कम हुआ, हमेशा ध्यान दो, तो स्वाभाविक है पूंजी का देखो ये साइकिल चलती रहती है। अच्छा, पूंजी का निर्माण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि में गिरावट। हमेशा यदि बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा होगी, आय का बढ़ा सभा खिलाने में खर्च होगा तो खर्च में वृद्धि होगी, बचत कम होगी, निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, इससे पूंजी का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सोचो आप, पूंजी का निर्माण कब हुआ, कम हुआ तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह कम हो जाएगा। लेकिन कहा यह जाता है एक निश्चित अनुपात में जनसंख्या का होना जरूरी है। मान लिया जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक निश्चित अनुपात में जनसंख्या का होना जरूरी है। यह कि बूढ़ी जनसंख्या या फिर वर्किंग पॉपुलेशन। यहां पे जो प्रश्न पूछेगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आपको प्रश्न कैसे पूछेगा, इस डायग्राम को देखो आप, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन, कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर है। सत्य है। फर्स्ट, कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना हमेशा, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना अर्थव्यवस्था के लिए अवसर है। के लिए अवसर है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसका अधिक होना अर्थव्यवस्था के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2 की बात करें, बूढ़ी जनसंख्या का अत्यंत कम होना अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर है। हम नंबर 3 की बात करें, 14 वर्ष की उम्र की जनसंख्या भविष्य की संसाधन है। और हम नंबर 4 की बात करें, हमेशा ध्यान इस बात को, केवल प्रश्न को देखो आप कि यूपीएससी में किस तरह प्रश्नों को ट्विस्ट करेगा यूपीएससी, हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा, बूढ़ी जनसंख्या का अत्यंत कम होना अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर है। तीसरी बात, 14 वर्ष की उम्र की जनसंख्या भविष्य का संसाधन है। हमेशा ध्यान इस बात को। पांचवी चीज हम बात करें, एक बात हमेशा ध्यान दो कि युवा देश होना
कि संख्या का अधिक होना हमेशा युवाओं की संख्या का अधिक होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है। इस प्रश्न को देखो आप, केवल विकल्प देखो। अब मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी के प्रश्न टफ नहीं होते, केवल उसके जो विकल्प है वो विकल्प बहुत ही ट्विस्टेड होते हैं, उसके विकल्प टफ होते हैं। और हम लोगों को करना क्या है, विकल्प को देखना है कि प्रश्न किस तरह पूछे जा रहे हैं। देखो आप, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से सुनो इस बात को, यह एक अवसर है। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है। अवसर का मतलब यह है कि इकोनॉमिक चाहे तो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकती है। वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि सस्ते श्रमिक होंगे, उत्पादन लागत कम होगा और सस्ते श्रम के बल पर निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। नंबर 2, बूढ़ी जनसंख्या का अत्यंत कम होना अर्थव्यवस्था के लिए क्या अवसर है। बूढ़ी जनसंख्या का अत्यंत कम होना, हम लोग पढ़ चुके हैं, बूढ़ी जनसंख्या इकोनॉमी पर बोझ है। अत्यंत कम होना एक अवसर है। अवसर इसलिए है कि आपके पास बूढ़ी जनसंख्या है ही नहीं। आप जो इनकम जनरेट करोगे वो आपका रेवेन्यू जो जनरेट होगा, आपकी सेविंग ज्यादा होगी। सेविंग ज्यादा होगी तो सेविंग को निवेश में कन्वर्ट कर दो आप, और जब सेविंग निवेश में कन्वर्ट होगा तो औद्योगिकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरी चीज, 14 वर्ष की उम्र की जनसंख्या भविष्य का संसाधन है, ये बिल्कुल सही है। और चौथी बात, युवाओं की संख्या का अधिक होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कारण ये है कि सोचो आप, इंडिया में युवाओं की संख्या ज्यादा है और अधिक युवाओं की का लाभ हम तभी उठा पाएंगे जब सबको हम काम दें, हम रोजगार दें, क्योंकि उनकी दक्षता का लाभ इंडियन इकोनॉमी को तभी मिलेगा। ध्यान दो, उनकी दक्षता का लाभ इंडियन इकोनॉमी को तभी मिलेगा जब लोग उत्पादन में सहयोग करें, अर्थात उनके हाथों को काम मिले, अर्थात रोजगार क्रिएट हो। यदि युवाओं की संख्या के अधिक होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होता तो अफ्रीका महाद्वीप अनेक ऐसे देश हैं जहां युवाओं की संख्या ज्यादा है पर अत्यंत गरीब है। हम बिहार की बात करें, बिहार में ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है पर अत्यंत गरीबी है बिहार में हमेशा। अतः यह भी विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। ये चारों के चारों विकल्प क्या है, सही है। अब सोचो जरा, फिर एक प्रश्न, नया शब्द है अनुकूलतम जनसंख्या। आखिर हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या
देखो ध्यान से इस बात को, थोड़ा सा व्यवधान। अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब क्या होता है? अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब है जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो। हमेशा जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो। इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय हमेशा ध्यान दो इस बात को, जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, हम उसे कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। तो अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ क्या है? जनसंख्या इतनी हो ताकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि जनसंख्या एक सीमा से न तो ज्यादा हो और एक सीमा से न तो कम हो। अर्थात जनसंख्या एक सीमा से ना तो ज्यादा हो और ना तो हमेशा हम उसे कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ यही है, जनसंख्या एक सीमा से ना तो ज्यादा हो और ना तो कम हो। हम इसे ही कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। अब ध्यान देना इस बात को, जैसे एक सीमा से ज्यादा होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे मान लिया जाए एक सीमा से ज्यादा हो गई, हम ये कहें जनसंख्या एक सीमा से मान लो ज्यादा है, तो होगा क्या? ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बोझ होगा। या आप इसको इस तरह कहें, ज्यादा है तो होगा क्या? आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च होगा। इससे क्या होगा? बचत कम। अब बचत कम होगी तो निवेश कम, और निवेश कम होगा तो फिर औद्योगिकरण कम। औद्योगिकरण यदि कम होगा तो क्या होगा? हमेशा ध्यान दो, औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार कम। जब रोजगार कम होगा तो स्वाभाविक है गरीबी ज्यादा, और जब गरीबी ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? अधिक आय के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। आप सोचो इससे क्या होगा? जन दर ज्यादा, इससे होगा जनसंख्या में वृद्धि।
बस इस फिगर को ध्यान दो, इस बात को मैं चीजों को कैसे इंटरलिंक कर रहा हूं, ध्यान सुनो इस बात को। यदि जनसंख्या एक सीमा से ज्यादा है तो आय का बड़ा सा भाग खिलाने पर खर्च होगा, बचत कम होगी, निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो स्वाभाविक है औद्योगिकरण कम, यह कम होगा तो रोजगार कम, गरीबी ज्यादा होगी। और जब गरीबी ज्यादा होगी तो एक गरीब व्यक्ति क्या करता है, गरीबी से मुक्त होने के लिए वह अधिक से अधिक इनकम जनरेट करना चाहता है, अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए। एक कहावत है, जितना हाथ उतना काम, जितना हाथ उतना काम, और जितना काम उतना पैसा। तो ज्यादा से ज्यादा काम के लिए ज्यादा हाथ चाहिए। उसके लिए क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या को कैसे पुश करेगा ये। आप एक चीज साइकिल देखो, आप ये आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं बार बार इंटरलिंक करना सिखा रहा हूं आपको कि यूपीएससी किस तरह प्रश्न पूछेगा। आपसे यूपीएससी शब्द की मीनिंग नहीं पूछेगा। आपसे जब भी यूपीएससी पूछेगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, चीजों को वो इंटरलिंक करेगा। वो आप प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देने इस बात को। जैसे एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं आपसे, यह पूछा जा सकता है, हम गरीब हैं क्योंकि अधिक संख्या में। जैसे हम गरीब हैं, एक क्वेश्चन मेंस का, हम गरीब हैं क्योंकि अधिक संख्या में है। हमेशा ध्यान दो, हम गरीब हैं क्योंकि अधिक संख्या में है। अब इसका कैसे साइकिल चलेगा, मैं एक साइकिल घुमाता हूं, ध्यान दो इस बात को। अधिक संख्या में है, जैसे मैंने ये कहा, ये साइकिल है अधिक संख्या, अधिक अधिक जनसंख्या में होगी तो स्वाभाविक है आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च होगा, और जो बड़ा भाग खिलाने पर खर्च होगा तो स्वाभाविक है बचत कम होगी। जब बचत कम होगी तो निवेश ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा बचत कम होगी, सॉरी, जब बचत कम होगी तो निवेश कम, निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम, जब औद्योगिकरण कम होगा रोजगार का सृजन कम होगा, और जब सृजन कम होगा तो स्वाभाविक है गरीबी ज्यादा। इस एरो को ध्यान से सुनिए इस बात को, हम गरीब हैं क्योंकि हम अधिक संख्या में हैं। यदि हम अधिक संख्या में हैं तो हमारे इनकम का बड़ा सा भाग खिलाने पर खर्च हो जाएगा।
यदि इनकम का बड़ा सा भाग खिलाने में खर्च हो गया तो स्वाभाविक है हमारी बचत कम होगी। बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन होगा कम, और रोजगार का सृजन कम होगा तो गरीबी क्या होगी, ज्यादा होगी। कारण ये है कि गरीबी को दूर करने का एक सशक्त माध्यम है हमारे पास, रोजगार। हम गरीब हैं क्योंकि अधिक संख्या में है, हम गरीब हैं क्योंकि अधिक हम संख्या में है। देखो आप, प्रश्न इस तरह पूछा जा सकता है आपसे। पहली चीज, हम गरीब हैं क्योंकि अधिक संख्या में है। सबसे पहली चीज तो यह देखा जाए कैसे साइकिल चलेगा, लेकिन एक प्रश्न उठा कि ये गरीबी को पैदा करेगी और गरीबी इसको पैदा करेगी। जैसे जनसंख्या का अधिक और गरीबी दोनों एक दूसरे को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। जैसे ध्यान से सुनो इस बात को, मैंने ये कहा अधिक जनसंख्या, ध्यान, अधिक जनसंख्या होगी तो स्वाभाविक है अधिक अधिक जनसंख्या होगी तो आय का बड़ा सा भाग बड़ा भाग खिलाने पर खर्च, ऐसा हुआ बचत कम, ऐसा हुआ तो निवेश कम, यदि ऐसा हुआ निवेश कम हुआ तो फिर औद्योगिकरण कम, यदि ऐसा हुआ तो रोजगार का सृजन कम। यदि ऐसा हुआ तो गरीबी में वृद्धि। एक चीज सोचो, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि दोनों में कैसे एक रिलेशन है। मानो गरीबी में वृद्धि ज्यादा होगी तो क्या होगा, आय में वृद्धि के लिए ज्यादा हाथ पर बल। इसके लिए क्या होगा, बच्चे ज्यादा पैदा करने पर इससे क्या होगा, जन्म दर ज्यादा, और जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। यह प्रश्न यह पूछा गया था यूपीएससी में, यह यूपीएससी का प्रश्न है। ध्यान दो कि अधिक जनसंख्या होगी तो आय का बड़ा सा भाग खिलाने पर खर्च होगा, इससे बचत कम होगी, निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, रोजगार का सृजन कम होगा, गरीबी में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि के लिए जब गरीबी में वृद्धि होगी, यह साइकिल देखो आप। हम ये बात करें, हमेशा जब गरीबी में वृद्धि होगी तो गरीब व्यक्ति करेगा क्या, आय में वृद्धि के लिए ज्यादा हाथ पर बल देगा। उसे यह लगता है कि गरीबी दूर होने का एक ही आधार हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। जितना हाथ उतना काम, जितना काम उतना पैसा,
और जितना पैसा उतनी ज्यादा गरीबी दूर होगी। इसके लिए क्या करेगा? बच्चे ज्यादा पैदा करने बल देगा। आप देखो, जब बच्चे हम ज्यादा पैदा करने बल देंगे तो हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो ज्यादा होगा, और जब हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक बात ध्यान दो, तो पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन मोर पॉवर्टी को जन्म देता है। अब मोर पॉवर्टी मोर पॉपुलेशन को बढ़ाता है। अधिक जनसंख्या अधिक गरीबी को, और अधिक गरीबी अधिक जनसंख्या को प्रमोट करता है। ये लगातार, मतलब ये इसे पुश करेगा और ये इसे पुश करेगा। ये क्रम लगातार चलता रहता है। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, अधिक जनसंख्या तो गरीबी में क्या होगी? वृद्धि होगी। गरीबी में वृद्धि होगी तो ये प्रॉब्लम क्या होगी? क्रिएट होगी। ठीक है, ये कार्यक्रम लगातार क्या होता है? हमारा चलता रहता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब सोचो, मैं कहता हूं वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको लिखना सिखा दूं, और यकीन करो मैं आपको लिखना सिखा दूंगा मैं। पर यदि आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो तो निश्चय का रेफरल कोड का उपयोग करो। आप इस निश्चय के रेफरल कोड से क्या होगा? आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। हम शेष बात अगली क्लास में करते हैं।